इस वक्त की बड़ी खबर रीवा जिले से आ रही है, जहां अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन चोरी, लूट, हत्या की घटनाएं घट रही हैं। हद तो यह है कि शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करती और हत्या जैसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। ताजा मामला सिमरिया थाना क्षेत्र बीच बाजार का है, जहां अजय केवट नाम के व्यक्ति की चाकू मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आक्रोशित परिजन सतना सिमरिया चौराहे पर रात भर चक्का जाम कर नामजद शिकायत दर्ज कराने के लिए सिमरिया थाने पहुंचे। वहीं विधायक ने आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और अगर कार्रवाई नहीं होती तो स्वयं धरने पर बैठने की बात कही है। चलिए देखते हैं रीवा से ब्यूरो चीफ अनिल तिवारी की ये रिपोर्ट। हनुमान ने मारा, वो क्या कहते हैं, ये आए एक वहाँ से पानी पी के, हम पानी दिए हैं तो पानी पिए हैं और पानी पीने के बाद इधर ही तरफ चले आए हैं और पीछे से वो 2 पहिया में आया है हनुमान ने। कौन है हनुमान? ठाकुर है बरगाही। क्यों मारा? कोई विवाद था पुराना? हमारा कुछ नहीं था ना, उनके साथ कुछ था। वो क्या कहते हैं, बड़ी मौसी के साथ था तो मौसी को 5-6 बार रिपोर्ट लिखा है तो यही दौड़ भाग करते थे तो इन्हीं को मारे। मौसी का क्या विवाद था? मौसी का कुछ विवाद नहीं था, वो घर के उसमें लगता विवाद था तो उसी के पीछे मारे हो रहे हैं। पहले भी धमकी उमकी दिए थे? नहीं, तो काहे की शिकायत? घर में घुसे थे तो घर में चाकू मारने को दौड़े थे चाचा ससुर को मेरे। पुलिस से शिकायत की थी आप पहले? हाँ, 5-5 बार रिपोर्ट लिखा है, रीवा तक में रिपोर्ट गई है। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई अभी भी। अभी क्या मांग है आपकी, क्या चाहती हैं? हमारे बच्चे को कौन पालेगा? और जैसे हमारे साथ हुआ ऐसे उसी के साथ हो। क्या लगता है कि पुलिस अगर कार्यवाही करती, पहले मामला दर्ज करती तो आपके पति की जान बच जाती? हाँ, जान बच जाती। क्यों बचा रही थी? कोई राजनीतिक तो पहुंच नहीं था, उसकी सपोर्ट तो नहीं था, कार्यवाही नहीं हो रही थी? अब ये नहीं मालूम उनको। कितने समय घटना है ये, क्या हुआ? ये हुए 3 साढ़े 3। कितने लोग थे मारने में? हम घर में थे। क्या कुछ जानकारी मिली आपको? हमको अभी जानकारी नहीं मिली। कौन बताया आपको? चाकू मारे हैं। नहीं हुआ तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों ने संपर्क किया, विधायक जी ने संपर्क किया और उनसे बात हो रही है। सुंदर अपनी बात को रखने के लिए हुआ हमेशा तत्पर रहे। ये परिणाम, ये उदाहरण देने के लिए जो है ये बहुत जरूरी था। यहाँ पे हटाना पड़ेगा और ये जो खुद होगा पुलिस भी है और पुलिस का क्या कहना है? पुलिस को जब रिपोर्ट डाले तो बोले कि हाँ कार्रवाई होगी रीवा से गए, तो रीवा की रिपोर्ट आई तो यहीं दाब दिए, फिर घर आए। जब छोटे देवर का हमारे मारे थी, एक राड मारे, एक राड यहाँ पे मारे थी जाग में, वो उसको मार नहीं पाया तो फिर वो रिपोर्ट डाला तो उसको बोले कि जब तक तुम्हारे घर में मर्डर नहीं होगा जब तक रिपोर्ट कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस वाले ये बोले हैं। कौन बोला था? थाना प्रभारी बोलते थे? ये पुलिस वाले का नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन चेहरा से हम पहचानते हैं। रिपोर्ट पूरी वही पास है उन्हीं के। जो मारा है, हाँ। जो मारा है तो किसी नेता के साथ होता रहता है क्या? नेता के साथ नहीं, उनका चाचा भी है, नेता है, तो इसीलिए वो ज्यादा उतरा रहे हैं। देखते हैं तो पूरे खानदान पूरा उतरा रहा था कि मर्डर होगा। कौन है वो? कौन है नेता जिसके साथ रहते थे? यही लोग हाँ, यही लोग बचाते हैं। झल्लू सिंह बरगाही हर बार फोन लगा के पहले ही मना कर देते कि रिपोर्ट न लिखी जाए। और जैसे इनको करे वैसे हमारे। अब हम जानते हैं कि जैसे मर्डर हुई है ऐसे मौत हो और नहीं तो फांसी सामने हो। कब तक ऐसी बैठी? जब तक मांग नहीं होगी यही लाश नहीं जाएगी यहाँ से। कब से आप लोग बैठे हैं यहाँ? यहाँ पे बैठे हैं हम 3:30 बजे से। क्या मांग है? कोई अधिकारी आए, कोई नेता आए? अभी कोई नहीं आया। अभी कोई नहीं आया। थाने से कोई अधिकारी 3 बजे से कोई नहीं आया। हॉस्पिटल में थे तो कहे कि रिपोर्ट लिखाओ पहले, बस यही बोल रहे थे सब लोग। ये नहीं जानते कि गरीब है तो गा कर लेके पूरी परिवार को धमकी भी दिया था कि पूरी परिवार को खत्म कर देगी हम। क्या जानकारी मिली? कितने लोगों ने चाकू मारा है, कैसे ये? अब यहाँ हम बात लिखे थे, खेत में थे तो हम लोग का मालूम के कितने लोग हैं कितने लोग नहीं, लेकिन रहते थे 5-6-7 आदमी, लेकिन वही गवाही देगा जो मारा है कि ये जब से ये सरकार आई है और ये राजेंद्र शुक्ला जी का राज रीवा में आया है, जमीनों का खेल और नशे का खेल पूरे रीवा जिला में फैला है। ये यहाँ का टीआई अवनीश पांडे चौराटा सिमरिया से चौराटा और चौराटा से फिर सिमरिया, क्योंकि यहाँ इसके पैसे लगे जमीनों के खेल में ये शामिल।
दारू के खेल में ये शामिल, शराब में इसकी पार्टनरशिप, और पूरे अपराधियों का बॉस अपराधियों को थाने में बिठाए, उनको संरक्षण देना, और अगर किसी अपराधी के विरुद्ध कोई जाता है कि फ़ोन करके उनको बुला के काउंटर केस बनवा के वही थाने में मारपीट करा के भगवा देता है। ये बहन बेचारी, ये देखिए वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उसके पति को 5-5 बार उसने रिपोर्ट दिया, पावती ले रखा है, ये कहा कि जब मर्डर हो जाएगा तब आना। लो मर्डर हो गया, मर्डर इसने करवा दिया। यहाँ पर शासकीय जमीन ऐसे ही बेच रहा है ये टीआई के संरक्षण पार्टनरशिप में। यहाँ का एसडीएम देखने को तैयार नहीं, वो अलग पैसा लेता है, उसका अलग एजेंट है। तमाम लूटपाट यहाँ जारी है, और जो पिछले 5 वर्षों में लूटपाट गुंडागर्दी हुई उसके विरुद्ध सिमरिया की जनता ने भाजपा को नकार करके कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया। लेकिन चूंकि शासन सत्ता प्रदेश में सरकार हमारी नहीं है, और यहाँ पर ये राजेंद्र शुक्ला पूरा अपराध करा रहे हैं, और यहाँ के अपराधियों को बोलते हैं कि चिंता मत करो, यहाँ का विधायक मैं हूँ। ये संविधान को नहीं मानते, जनता किसी को वोट देती है, इनके ये गुंडागर्दी करते हैं। आज इसी गुंडागर्दी का परिणाम है कि हमारी बहन विधवा हो गई, हमारा भाई मारा गया, उसके देखिए आती निकली हुई पड़ी है। यहाँ गुड़ में घटना घटती है, 8-8 लोग रेप करते हैं, वहाँ प्रशासन ने, सोचिए आप, इतनी बड़ी घटना में वहाँ के टीआई को लाइन अटैच है, उसकी जिम्मेदारी बनती तुम्हारे क्षेत्र में। एक आदमी समाज के भय से कुछ कर दे, यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई, रोज हो रही। यहाँ के टीआई को एसपी ने संरक्षण दे रखा है क्योंकि ये शराब का पैसा वहाँ पहुँचा, और इसीलिए आज हम लोग बैठे हैं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए कि जब तक ये अपराधी टीआई के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध नहीं होगा, षड्यंत्र और इसको यहाँ से चलता नहीं किया जाएगा और आगे गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग ये आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। हमारी 5 बार गए थाने में नहीं हुई, वो पावती लिए, मैंने कागज है उसके पास, और कहता है यही टीआई कि जब मर जाएगा तब आना। और अब इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी? हमारी बहन ने अभी तक हाथ नहीं फैलाया, ये नहीं कहा मुझे कोई सहायता देना, वो अभय मिश्रा की जनता है, वो हाथ नहीं फैलाती। केवल न्याय चाहिए, और न्याय के लिए सबसे पहला कदम है इस भ्रष्ट टीआई को यहाँ से चलता करो, तब तो आगे बात हो। कल रात तब तो न्याय हो। कल शाम से परिजन यहाँ पे बैठे हैं इसी जगह पे, अभी तक प्रशासन का कोई बात करने आया इनकी? अरे ये तो इतने ये कोई नहीं आए, लेकिन जनता है, हम हैं। अभी हम लोग 1 घंटे बाद यही यहाँ से ट्रैक्टर बुलाएंगे, ठाला बनाएंगे, उसमें लेंगे, और यहाँ से पूरा सिमरिया की जनता गांव-गांव से निकल के आपस में मिलते हुए, जैसे महात्मा गांधी की दाढ़ी यात्रा हुई थी, उस तरह से हम जिला मुख्यालय की ओर कूच करेंगे, ताकि पूरा प्रदेश से। अब मुख्य मांग क्या है, क्या चाह रहे हैं? सबसे पहले टीआई पे आपराधिक के षड्यंत्र करने का मामला दर्ज हो, और उसको यहाँ से लाइन अटैच करके, यहाँ से निलंबित करके, यहाँ से लाइन अटैच क्या हुई? और अभी रात से लगातार यहाँ बैठे हैं, किस प्रकार से यहाँ चल रहा है? देखिए, सिमरिया को अलग से ही निकाल के रखा है। कांग्रेस पार्टी के यहाँ से विधायक अभय मिश्रा जी जब से हो गए हैं, तब से ये सिमरिया को टारगेट कर रहे हैं। इसका टारगेट का नतीजा है ये हत्या। जब अवनीश पांडे जी ऐसे टीआई हैं जिनको जबरदस्ती नहीं बल्कि बार बार सिमरिया इसलिए भेजा जा रहा है कि अत्याचार हो, जुल्म हो, और जब 5-5 बार आवेदन देने के बाद, 5-5 आवेदनों की पौती रखने के बाद टीआई कहता है कि जाओ, जब मर जाएगा तो आ जाना। ये ऐसा कहने वाला जो आदमी भारत के संविधान को नहीं मानता, मध्य प्रदेश की जनता की रक्षा के लिए नहीं है, जब तक उसके ऊपर FIR नहीं होगी, जब तक उसको यहाँ से हटाया नहीं जाएगा, तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में अभय मिश्रा जी अगर कानून व्यवस्था की बात करते हैं, अत्याचार की बात करते हैं, तो ये रीवा के उप मुख्यमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सिमरिया में अत्याचार, जुर्म और ये लगातार बढ़ रहे हैं। सिमरिया के लिए आज काला दिन है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई लाइन ऑर्डर नहीं है। पुलिस प्रशासन दिन रात अवैध नशे के कारोबार, उगाही और जितने भी आपराधिक घटनाएं होती है उसमें रजामंदी करा के, दबाव बना के पैसा ऐंठने का काम करती है। आज दिन दहाड़े सिमरिया में एक युवक की नशेबाज अपराधियों ने हत्या की है, जिसके आरोपी तत्काल पकड़े जाएं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिमरिया कल
आप सब मीडिया के माध्यम से ये ऐलान करती है कि हम बाज़ार बंद करेंगे जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं। और यहाँ इनके परिजनों के साथ हम सब खड़े हैं कि तुरंत अपराधी जो भी हो, सिमरिया में इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पूर्व में भी कुछ लोगों के ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है जिसके आरोपी नहीं पकड़े गए। यदि इस प्रकार की लगातार घटनाएं घटित होती रहेंगी तो हमारा सिमरिया असुरक्षित है। शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि क्या मानते हैं लगातार ये इनका परिजनों का कहना है कि उन्होंने लगातार घटना उनको आरोप शिकायत करते रहे लेकिन कोई कार्यवाही पाँच बार शिकायत इन्होंने दिखाया है हमको। पाँच बार शिकायतें इन्होंने रिपोर्ट किया है। इसके बावजूद भी यदि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं की, कार्रवाई नहीं की, यदि कार्रवाई की होती तो आज ये बेचारे की जान न गई होती। किसी व्यक्ति ने मतलब जो मृतक है उसको हॉस्पिटल पहुंचाया था। हम लोग डॉक्टर की सूचना पर अस्पताल में पहुंचे तो वहाँ व्यक्ति मृत्यु हो चुकी थी। अभी उनके परिजनों को भी नहीं पता कि क्या घटनाक्रम हुआ है और जो आसपास के लोग हैं उनको भी किसी को कोई घटनाक्रम के बारे में जानकारी नहीं है। हमारी टीम लगी हुई है पता करने के लिए। थोड़ा आक्रोशित परिजन है यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, तो समझाइश दी जा रही है। परिजनों द्वारा किसी का नाम बताया जा रहा है जिन पर शंका व्यक्त की जा रही है, क्या उससे पूछताछ कुछ हुई, क्या विवाद का कारण है? बिल्कुल उनकी तलाश की जा रही है। उनका पुराना विवाद कुछ है अपने पड़ोस के लोगों से, उन्हीं पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं जो हमारी पुलिस की टीम है। मेरे अलावा अन्य लोग बाकी सब लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ है, इसलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। 4-5 बार आवेदन किया बता रहे हैं रीवा तक सुनवाई नहीं हुई। कारण 2 बार अपराध पंजीबद्ध किया गया है इनकी तरफ से और 1 बार उनकी तरफ से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों अपराधों में चालान पेश किया जा चुका है। क्या लगता है कि आरोपी पकड़ जाएगा? बिल्कुल, आज तक कोई अपराधी बचे नहीं है, सब पकड़े जाएंगे, 101% पकड़े जाएंगे। पकड़े नहीं गए। देखिए इससे बड़ी भयावह घटना क्या होगी कि आज इस दिवाली के दिन हम लोग सड़क में पड़े, हमारे भाई की लाश पड़ी, हमारे बहन बेटियां यहाँ पे सब रो रही हैं, विधायक यहाँ बैठे हुए। क्या ये घटना उसी दिन से शुरू हो गई जब आपको याद होगा कि सरकार बनी और राजेंद्र शुक्ला जी ने ये बोला कि केपी त्रिपाठी भले हार गया हो वो यहाँ का विधायक रहेगा, क्या तुम संविधान से बढ़ के हो? तो ये घटना तो उसी दिन से चालू हो गई। अभी देखिए कुछ लोग आए हैं एसडीओपी के साथ, वो ये बोल रहे हैं जांच होगी। अरे मैं कहता हूँ पहले उस टीआई को निलंबित करो, उसके बाद जांच करो। टीआई को निलंबित करो, यदि वो दूध का धुला होगा, राजा हरिश्चंद्र होगा, तो उसको वापस यहाँ टीआई बैठा देना। क्या जरूरत है 10 टीआई यहाँ बैठाने की? वो बहन 5-5 बार 6-6 बार FIR करने गई और वो ये बोल रहा था कि जब लाश गिर जाएगी तब आना। लाश गिर गई, क्या ये दूसरी लाश चाहते हैं या तीसरी लाश चाहते हैं? देखिए आज दिवाली के दिन हम लोग सड़क में यहाँ धरने में बैठे हैं। आपको याद होगा उस दिवाली के दिन हम लोग रीवा की सड़क में बैठे थे, तब एक गुड़ की हमारी भैरवी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। तो ये मध्य प्रदेश की पुलिस, पर्ची वाले मुख्यमंत्री की पुलिस, जब ये पर्ची वाला मुख्यमंत्री होगा, पर्ची वाला उप मुख्यमंत्री होगा, ऐसा ये चाहते हैं पर्ची वाला रीवा यहाँ सिमरिया में केपी त्रिपाठी बैठ जाए। तो ये दर्द यहाँ पे विधायक अभय मिश्रा है, ये दर्द झेला नहीं जाएगा। हम लोग अपने आखिरी सांस तक इस दर्द में खड़े हैं, खड़े रहेंगे जब तक उस टीआई को निलंबित नहीं कर दिया जाए।